नमस्कार दोस्तों, संजय यूनिवर्सिटी में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं आपके लिए 2018 के ऑल प्रीवियस ईयर के पेपर्स, जिसे हल करेंगे आप कोई भी एग्जाम में। जो ग्रुप डी लेवल के एग्जाम है, जो भी एग्जाम है, प्रैक्टिस सेट अगर हल करते रहेंगे तो उससे बहुत ही लाभ मिलेगा और बहुत ही फायदा होगा मेरे दोस्तों। तो आज वीडियो के लास्ट तक बने रहें। दोस्तों सवाल है, एक कंपनी ने 2 कंप्यूटर बेचे जिसमें 15,000 रुपए का लाभ हुआ। एक कंप्यूटर पर 35% का लाभ हुआ, तो दूसरे पर कितने रुपए का लाभ हुआ। अब यहाँ प्रतिशत में दे रखा है, यहाँ रुपए में पूछा है मेरे साथियों। सवाल में कुछ भी नहीं है, बस क्या करना है मेरे साथियों, 35% इसमें एक पे लाभ हो ही गया है, तो बाकी बचा 65%। तो बस आप 65/100 गुणे मार दीजिए। आपका कितना है? 15,000। 2 जीरो पे 2 जीरो मार दिए, 15 बचे 75। 1 जीरो लगा दिया यहाँ वाला, 15 छक्का 90 और 7 का एरिया है आपका 97। आप यहां मार देंगे सी पे आंसर। दूसरा सवाल देखिए मेरे दोस्तों, एक बार करना समझ में आया, समझा दे रहा हूं मेरे दोस्तों। ये जब 100% में से 35% का लाभ एक कंप्यूटर बेचने पर हो गया है, तो 100 में से 35 निकालेंगे, आपको 65% बचा। अभी 65 क्या है? 65% है तो बटे 100 लगाना है, परसेंट का मतलब 100 होता है। तो 65/100 गुणे आपका 15,000 रुपए, जितने रुपए का लाभ हुआ है। अब काट दिया 2 जीरो तो 2 जीरो खत्म। अब 15 से 65 को गुणा कर दिया, 1 जीरो यहाँ, 1 जीरो उठा के यहाँ लगा दिया, आ गया 9750। दोस्तों मेरे मित्रों, क्वेश्चन दूसरा क्या है? 216 कार्ड ए और बी के बीच में बांटे जाते हैं। सबसे पहले ए व बी के बीच 5:4 के अनुपात में बांटे जाते हैं। कुछ समय बाद कार्ड पुनः एकत्रित करके ये और बी के बीच 11:13 के अनुपात में बांटे जाते हैं। पहले की तुलना में दूसरी बार ये को कितना कार्ड प्राप्त हुआ मेरे साथियों? मित्रों क्वेश्चन ये घुमा फिरा के दिया है, लेकिन कुछ भी नहीं है इसके अंदर। बस लॉजिक देखिए, पहली बार में कितना कार्ड? पहली बार में ए अनुपात बी, कितना कार्ड पहली बार में अनुपात में बांटा गया है? 5:4 में बांटा गया है। सेकेंड स्टेप में कितना बार बांटा गया है? कितने अनुपात में? 11 अनुपात ये को, और यहाँ डी अनुपात हो गया 11:13। अब इसे इसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा मेरे साथियों अनुपात को? 4 और 5 9। इसको जोड़ते हैं तो कितना होता है? 11 और 13 बराबर 24 होगा। अब यहाँ रेशियो बराबर नहीं है, कम ज्यादा है, तो इसको रेशियो समान करने के लिए हम कुछ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है? इसमें अगर हम 8 से गुणा कर दें तो 72 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? 72। और इसमें 3 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा? तो भी 72 हो जाएगा। रेशियो समान हो गया मेरे मित्रों। अब इसमें भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, इसमें भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये कितना बन जाएगा? 33। ये कितना बन जाएगा? 39। अब इसमें 8 से गुणा करना पड़ेगा, 8, और इसमें भी 8 से गुणा करना पड़ेगा। अब ये का पूछ रहा है, ये 8 बचे, ये बन गया 40 आपका। अब ये देखो 8 बचे 40, तो टोटल कार्ड कितने बांटे जाते हैं? 216 कार्ड। और देखिए मेरे साथियों कि 216 कार्ड बांटे जाते हैं
और इसका डिफरेंट देख लीजिए कितना है। ये कह रहा है कि पहले की तुलना में दूसरी बार को ये के कार्ड कितना प्राप्त हुआ। तो पहले 40% पाया था, 40 अनुपात में, अब की बार 33 पाया है, तो यही 7 का डिफरेंट है। ठीक है, तो अब ये 72 हमारा एक समान अनुपात आया। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 72 बराबर 216, 72 बराबर 216 होता है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 3, 72 या 216 होता है ना दोस्तों। अब ये तुम्हारा 1 बराबर 3 आया, तो ये कह रहा ये को लास्ट में दूसरी बार में कितना प्राप्त हुआ, कितना कार्ड, तो इसे 7 से गुणा कर देंगे। 7 गुणे 3 बराबर कितना हुआ, 7 त्रिक 21, यानी दूसरी बार में 21 कार्ड प्राप्त हुआ मेरे दोस्तों। आ गया आंसर, सेकेंडों में आप निकाल पाएंगे, बस केवल लॉजिक लगाने की जरूरत है मेरे साथियों। ऐसे ऐसे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हल कराऊंगा, जिसे आगे आने वाले समय में कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी, केवल आप प्रैक्टिस करते रहें। दूसरे सवाल पे आते हैं मेरे साथियों, और भी समझ लीजिए दोबारा, क्योंकि पहले अनुपात ए और बी के अनुपात में पहले 5:4 में बांटा गया था, सेकेंड टर्म में बांटा गया है 11:13। अब अनुपात यहाँ समान करने के लिए अब यहाँ जोड़ा गया अनुपात, यहाँ 4 और 5 9, और ये क्या है 11 और 13 25, 11 13 24। अब अनुपात समान करने के लिए इसमें 8 से गुणा कर दिया है, इसमें 3 से गुणा कर दिया बराबर। अब यहाँ 8 9 72 आ गया। अब इसको समान हो गया, अब इसका डिफरेंट निकाल लिया, यहाँ 7 डिफरेंट आता है, और यहाँ 72 बटे 216 कर लीजिए तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो 1 के बराबर 3, तो यहाँ 7 के बराबर कितना हुआ, 7 त्रिक 21 कार्ड। लास्ट बार में 21 कार्ड मिला। दूसरे सवाल पे आते हैं मेरे साथियों। जब किसी राशि को 5 साल के लिए निवेश किया जाता है तो राशि 3640 हो जाती है। मित्रों, यदि साधारण ब्याज की दर पहले से 2% प्रति वर्ष अधिक की जाती है तो वह राशि 3920 रुपए हो जाती है। तो कह रहा है कि निवेश की गई राशि क्या है। सवाल में कुछ नहीं है मेरे दोस्तों, ये कह रहा है कि 5 साल के लिए निवेश किया है और 2% प्रति वर्ष अधिक किया है। सीधे 5 से गुणा कर दीजिए, 5 गुणे 2% है तुम्हारा बराबर 10% हो गया साथियों। अब इसका डिफरेंट निकाल लीजिए। पहले जब 2% नहीं था तो 3640 था, और बढ़ाने पर कितना हुआ, 3920 हो गया। अब 3920 माइनस 3640 घटा दीजिए, इसमें से कितना डिफरेंट निकल के आया, 280। अब 10% बराबर कितना निकल के आ रहा है, 280, यानी 10% बराबर कितना निकल के आया, 280। तो इसलिए 1% बराबर आपका निकल के आएगा 280 बटे 10 गुणे 100 काट दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए यहाँ पर, बाकी यहाँ 28 लिख दीजिए ये वाला, और 2 जीरो ये उतार लीजिए। 2800 रुपये आंसर आ गया मेरे साथी। बाकी नेक्स्ट सवाल लेके आते हैं मेरे साथियों। मित्रों, सवाल है, मीनाक्षी अपने मासिक वेतन का 10% खरीदारी में खर्च करती है, शेष 80% घरेलू खर्चे में व्यय होता है तथा 10% की बचत होती है। यदि मासिक घरेलू व्यय 48,000 रुपए है तो उसकी मासिक आय कितनी होगी। मेरे मित्रों, ये सवाल दो तरीके से देखा जाता है। अगर ये 80% और 10%, ये 90 और 10 ये 100 पूरा हो जाता है तो सिंपल है, बहुत सिंपल है। अगर अदरवाइज
अगर ये 100 से ऊपर जाता है 10%, यहाँ अगर 20% होता है 110 होता, तब इसको क्या करते हैं 100 में से 10% पहले निकालते, फिर और 90 में से 80% काटते, फिर 10% काटते, बाकी बचता उसको निकालते। तो क्या करना है मेरे साथियों, ये कह रहा है बच्चों आराम से पढ़ो, शोर मत मचाओ। क्या करना है, ये हमारा है 80%। घरेलू खर्च पे कितना होता है 80%। कितने रुपए घरेलू गए हैं 48,000, बराबर 48,000 है। सीधा सा काट दीजिए आप। 1% बराबर 1% बराबर कितना होगा 48,000 बटे 100 गुणे 80 गुणे 100। एक जीरो से हमने एक जीरो काट दिया, 8 48, ये हमने 6,000 का 3 जीरो ये उतारा, एक जीरो ये बचा ये उतार दिया, आ गया अंतर हमारा 60,000। सवाल है 46 मीटर ऊंचे किसी टावर के शीर्ष से किसी इमारत की परछाई का अवनमन कोण 30 डिग्री है, टावर और इमारत के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, पूछ रहा है मेरे साथियों। मेरे दोस्तों ये कह रहा है ये 46 मीटर ये 46 मीटर टावर है। अब इसकी परछाई कह रहा है कि इसकी परछाई जो है वो 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। तो इसका ये पूछ रहा है इसकी लंबाई कितनी होगी। तो मेरे दोस्तों ये कौन सा कोण बन रहा है समकोण, और समकोण की भुजा कितनी होती है 180 टोटल होती है, यानी ये 90 होता है, तो ये 30 है, तो ये 60 होगा, 60 डिग्री, ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, हो गया 180। तो जब इसका अवनमन कोण ये 46 है, तो ये 60 का होगा, 60 डिग्री का होता है, होगा 40√3। मार दीजिए आंसर मेरे दोस्तों, ये डी पर 40√3। बाकी चलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो मित्रों 6 नंबर सवाल क्या है, 60 भागे महिला ब्रैकेट 3 की घाते 3 गुणे 2 माइनस छोटा ब्रैकेट 29 माइनस 26 माइनस 31 का बाद ब्रैकेट बंद किया गया है, और पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा। क्या है, बोर्ड मास का नियम तो जानते होंगे, बोर्ड मास BODMAS, बोर्ड मास। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट में बार ब्रैकेट सबसे पहले, इसके बाद छोटा ब्रैकेट हल होगा, इसके बाद महिला ब्रैकेट, इसके बाद बड़ा ब्रैकेट। ऑफ मतलब का होता है, जो का वो होगा, ये डिवीजन मतलब भाग होता है, इसका मल्टीप्लाई मतलब गुणा, ए से एडिशन मतलब जोड़ होता है, और एस से मतलब सबट्रैक्ट मतलब घटाना। तो हम सबसे पहले बार ब्रैकेट को हल करेंगे। 31 माइनस 26 का कितना हो जाएगा -5। अब इससे बाहर हम निकलेंगे, तो जब बाहर निकलेंगे तो ये गुणा का निशान लग जाएगा, ये कितना है 29 है, तो यहाँ माइनस लगा है, तो माइनस माइनस का चिन्ह कितना हो जाता है प्लस हो जाता है, बराबर 34 हो जाएगा ये। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ आ जाइए, 3 का घन कितना होता है 3 गुणे 3 गुणे 3
बराबर कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 हो जाता है। ठीक, और गुणे 2, ये जो 2 है आपका गुणा, बराबर कितना हो गया, 54। अब इसको कर लीजिए पहले इसमें। अब इसके अंदर ये मंडला ब्रैकेट का अंदर का हल कर लेते हैं। 54 माइनस 34 घटा दीजिए, कितना बचा, 20 आपका। अब मेरे दोस्तों ये क्या है, अब इधर आते हैं, ये इधर 60 है, तो 60 अब यहाँ नीचे भागे है बटे 20, कितना हुआ, 20 ने 60 बराबर 3, आंसर हमारा 3 आ गया। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन में सवाल है, 11 पारियों के बाद एक बल्लेबाज का प्रति पारी औसत स्कोर 52 है। 13 पारियों के बाद औसत स्कोर बढ़कर 54 हो जाएगा। यदि बल्लेबाज ने 13वीं पारी में 16 रन अधिक बनाए हैं तो उसने 12वीं पारी में कितने रन बनाए थे। पूछ रहा है, सवाल तो बड़ा भारी है, लेकिन सवाल में कुछ नहीं है मेरे मित्रों। क्या करना है, ये कितना 11 पारी में कितने रन बनाए थे, कितने स्कोर बनाए थे, 52, और 13 पारी में कितने रन बनाए थे, 13 गुणे 54, ये कितना हो गया, 11 दूना 22 और 11 पचे 55 और 2 57, 572। ये कितना हो गया, 13 चौको 52, 13 पचे 65, 65 5 70, 702। अब 702 माइनस 572 में घटा दीजिए, 572 को 0, 10 में 7 गए 3, 130 बराबर 130 निकल कर आता है। 130 दोनों पारियों का है, तो 12वीं 13वीं पारी x प्लस 2x प्लस कितना फल, x प्लस 16 कितने रन अधिक बनाते हैं, 16 बराबर कितना है, 130। अब मेरे साथियों ये एक्स स्क्वायर, ये 2x हो जाएगा, 2x अब ये 130 इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, बराबर 2x बराबर 130 माइनस 16 बराबर कितना हो गया आपका, 114। तो x जब 2x बराबर 114, तो x बराबर 114 बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा, 57। यानी 12वीं पारी में उसने 57 रन बनाए थे। मेरे दोस्तों आ गया आंसर। बाकी नेक्स्ट सवाल देखिए मेरे दोस्तों।